ओम शांति। कल्याणकारी विश्व परिवर्तक, विश्व को एक नई दिशा, नई दशा देने वाला विश्व रक्षक, सब विश्व की सर्व आत्माओं को सुख, शांति और पवित्रता का वरदान देने वाला बाबा हम बच्चों को नित्य नए ज्ञान के रत्नों से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार की बात चली तो मैंने जहाँ तक पढ़ाई की है उसमें बहुत करके 8 श्रृंगार का ही गायन है। श्रृंगार, वीर, करुणा, अद्भुत, हास्य, बीभत्स, रौद्रोच, रसा, ऐसे बोला जाता है। परंतु एक रस जो भारतीय पुरातन साहित्य में हमको अवेलेबल नहीं है, चाहे आप रामायण लीजिए या महाभारत लीजिए या अन्य कोई ग्रंथ को ही या इतिहास को लें, सब तरफ युद्ध 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 दिखाई देते हैं। और वो युद्ध भी ना शांति के लिए है, परंतु शांति का जो नवम रस है वो प्रवहित करने के लिए, वो समाज में, मानव जीवन में, राष्ट्र में, विश्व में लाने के लिए उसका पहले गायन नहीं हुआ है। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि आज की परिस्थिति कोई नई नहीं है। इतिहास के हर पन्ने पर एक प्रकार का भय हमें दिखाई देता है। तो चाहे वो मैंने जैसे कहा पौराणिक साहित्य, वैदिक साहित्य, कहाँ भी आप जाएंगे या नूतन इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो शांति के लिए युद्ध हुए, धर्म के लिए युद्ध हुए या तो भगवान के नाम पर युद्ध हुए। शांति स्थापन करने की प्रक्रिया मुझे लगता है कहीं नहीं दिखाई देती। जिधर देखेंगे उधर एक प्रकार की मारामारी दिखाई देती है। अब जबकि ऐसी वर्तमान संदिग्ध परिस्थिति हमारे सामने है, एक तरफ प्राकृतिक विपत्तियां एक के बाद एक हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मनुष्यों के मन में एक भय है, चाहे वो अपनी मृत्यु का भय है या अन्य किसी प्रकार का भय पर भय है। और फिर शारीरिक बीमारियां उसको एक के बाद एक खाए जा रही हैं, चाहे वो डायबिटीज है या कैंसर है या अन्य कोई भी मारक बीमारियां हैं, उससे भी वो भयभीत है, छुटकारा पाने की कोशिश करता है। परंतु कहा जाता है ज्यों ज्यों गुड़ माही माखी सर धुनई, गुड़ के राड़े में जैसे मक्खी सर धुनती है निकलने के लिए, परंतु और हंसती जाती है। तो ऐसा सबका अनुभव है कि हम उल्टा हमारे जीवन में दुख में, अशांति में और फंसते जा रहे हैं और हमारा चरित्र नीचे उतरता जा रहा है। भले ही हम पूजा पाठ करते होंगे, दान दक्षिणा करते होंगे, परंतु ये निश्चित है कि हमारी स्थिति अधोगति को जा रही है, नीचे नीचे जा रही है। अब इसको ऊंचा उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को, कोई भी मनुष्य ऐसा दिखाई नहीं देता है कि हम वर्तमान परिस्थिति को पॉजिटिव बनाएं, सकारात्मक बनाएं, उसको एक मानव को ये एक प्रकार से विश्वास हो, इस प्रक्रिया से, इस कार्य से हमको शांति मिल सकती है, समाज में सुधार हो सकता है, मानव जीवन के चरित्र में एक नई निखार आ सकती है। ऐसा मैं समझता हूँ कहीं हमको दिखाई नहीं देता है। चाहे ब्रिटिश मुगल का टाइम लीजिए, चाहे ब्रिटिश का टाइम लीजिए
या वर्तमान सरकारों का समय लीजिए, बोला तो ये जा रहा है कि मानव के जीवन में जो गरीबी है वो हटाएंगे, परंतु गरीबी आर्थिक ही देखते हैं, चलो करके आर्थिक गरीबी ही उठाएंगे। पर बाबा कहता है बच्चे संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, धन के बिना सुख नहीं है, सुख की कल्पना कोई कर नहीं सकता है। तो गरीबी को निकाल देंगे, वहां सुख शांति, गरीबी निकल जाएगी, धन संपत्ति आएगी। परंतु धन जिसके पास है, कहा जाता है वो भी माया के वश है। लोग तो धन को ही माया मानते हैं, जबकि बाबा हम बच्चों को कहता है बच्चे ये धन कोई माया नहीं है। धन तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में भी होता है, राम सीता के राज्य में भी होता है, विक्रमादित्य के राज्य में भी धन बाहुल्य होता है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए। तो बिना धन के तो कोई मंदिर बनाता नहीं है। अभी 2-1 दिन पहले त्रैवंकोर के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति का दर्शन टीवी में कराया गया। अथाह संपत्ति है, कितनी जबरदस्त संपत्ति है। चाहे तिरुपति तिरुमला में है, चाहे शिरडी साईं बाबा के पास है, या राघवेंद्र मठ में है, या तंजावुर में है, इतनी संपत्ति है कि भारत के प्रत्येक मनुष्य का जीवन खुशहाली से गुजर सकता है। परंतु कौन क्या कर रहा है, ड्रामा कैसा है, ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए संपत्ति गरीब के पास नहीं है, पर श्रीमंत के पास बहुत संपत्ति है और वो बढ़ती जा रही है उसके पास, और भी गरीब हो रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ जिनके पास संपत्ति है वो फिर सूक्ष्म संपत्ति जो चाहिए मनुष्य को चरित्र की, उससे वंचित होता जा रहा है। जो जितना, बाबा जैसे कहता है बच्चे, जो जितना बड़ा व्यक्ति होगा तो समझो उसके अंदर उतनी ज्यादा बुराइयां हैं और उतनी ही ज्यादा बीमारियां हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि ये जो डायबिटीज है या अन्य कोई बीमारियां हैं, वो कहते हैं श्रीमंत के लिए बीमारियां हैं। गरीब तो खेती में काम करता है, उसको ये बीमारी आती नहीं है, कूली करता है, इसको बीमारी नहीं आती है। तो इस प्रकार से शारीरिक बीमारी से भी ग्रस्त आज का मनुष्य है। सबसे ज्यादा चारित्रिक बीमारी है, चारित्रिक वीकनेस है। यदि चारित्रिक वीकनेस निकल जाए तो खुशहाली आ जाएगी गरीबी में। पर वो चारित्रिक माना हर एक व्यक्ति को उसकी स्वस्थिति में स्थित होने का क्या रास्ता है। तो आप देखेंगे कि स्वस्थिति में रखने के लिए कोई भी प्रकार की मेहनत करता नहीं, क्योंकि वो क्या है उसको नॉलेज नहीं है। मैं आपको सुनाऊं, करीब 1500 साल पहले आद्य शंकराचार्य ने ये कहा, को त्वम कस्तव पिता कुतो आगतः को गच्छतु। कस्तम, तू कौन है, तेरा बाप कौन है, तू कहाँ से आया और तुझे कहाँ जाना है। ये पहेली आज तक भी ऐसे की ऐसी ही है। परंतु इसके ऊपर हु एम आई, इसके ऊपर हजारों ग्रंथ लिखे गए होंगे, लाखों भाषण हुए होंगे, कई वर्कशॉप्स हुए होंगे, परंतु नतीजा नहीं निकला कुछ भी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सत्य ज्ञान हमारे पास है नहीं। इसीलिए चाहे कितनी भी मनुष्य पढ़ाई किया हुआ होगा, परंतु ये चारित्रिक गरीबी ऐसी की ऐसी रह गई। हाँ, लाखों करोड़ों में कहीं एक, जैसे समझिए भारत के 135 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से 135 लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत चरित्रवान होंगे। बाकी तो भ्रष्टाचार सब तरफ है, हर एक चरित्र का भी भ्रष्टाचार है, संपत्ति का भी भ्रष्टाचार है। तो उससे उभरने के लिए प्रयास किए गए, परंतु उसका कोई फल नहीं निकला, क्योंकि राइट वे में नहीं किए गए, या तो उसकी सत्यता में कैसे करें इसका कोई भी हमको ज्ञान नहीं था, नहीं है। अब जब हम यदि स्वस्थिति की बात करते हैं, तो स्वस्थिति स्व माना इसके प्रति सबका अज्ञान है, सबके पास अज्ञान है। स्वस्थिति, ये स्वस्थिति क्या होती है अब हमको पता पड़ता है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में
कि स्व माना इस जड़ शरीर के अंदर चैतन्य आत्मा। क्योंकि कल तक जो विद्या दी गई है वो मात्र शरीर के पीछे दी गई है। जितने भी सोशल साइंसेस हैं या नेचुरल साइंसेस हैं, सबके सब केवल भौतिकता की ओर ही इंगित करते हैं। जो अधिभौतिकता है, मेटाफिजिक्स है या अध्यात्म है, उसकी ओर हमारा ध्यान गया नहीं है। हाँ, धर्म 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 करते रहे हैं, पर वो धर्म नहीं है बल्कि जातिवाद है, जो हिंदुइज्म भी कहते हैं। जबकि हिंदुइज्म, सब ये लोग बोलते हैं कि भाई हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि इट इज ए वे ऑफ लाइफ, जीवन को चलाने का साधन है। परंतु ऐसा हुआ नहीं, लोग उसको भी जाति मानते गए। जो मानने वाले हैं वो भी हिंदू को एक जाति समझ करके ही व्यवहार करते हैं। जबकि अब हमको पता पड़ता है कि भाई ये हिंदू सिंधु से बना, या सिंधु वैदिक साहित्य से बना, या अध्यात्म से बना। अब यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमको ये सिखाता है कि हम आध्यात्मिकता के मूल पुरुष हैं। आध्यात्मिकता हमारे नर नाड़ी में समाई हुई है, हमारे अंतर में है। परंतु एक ही है कि उस सुप्त अध्यात्म को जागृत कैसे किया जाए, उसको उभारे कैसे, उसको एमर्ज कैसे करें, यह ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो अब यहाँ वो ज्ञान मिल रहा है, ऐसा सबको परिज्ञान होना चाहिए, ऐसे बाबा कहते हैं। ये पता पड़े लोगों को। इसके लिए क्या करो, उस सोच स्थिति में तुम रहते हो तो पहले तुमको ये ज्ञान चाहिए कि ये जो जड़ शरीर है, जिसका कई प्रकार से श्रृंगार होता है। कल बाबा कह रहा था शरीर का ही श्रृंगार सब करते हैं, परंतु वो जड़ है, कितना भी श्रृंगार करो उसको, वो तो ढह जाएगा। परंतु इस शरीर के भीतर जो आत्मा है उसका श्रृंगार करना है, वो भगवान ही कर सकते हैं, पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। ये आत्मा का श्रृंगार है। आत्मा का श्रृंगार एक वैष्णवों के अंदर एक श्लोक है जी, श्लोक है कि उसके नयनम मधुरम, अधरम मधुरम, हाँ, वदनम मधुरम, हसितम मधुरम। उसके चलने की ढंग जो है वो भी मधुर है। तो कहते सब मधुर है। ये है श्रेष्ठ चरित्र का एक प्रकार से वर्णन कि उनकी आंखें मधुर हैं, माना उनमें कोई भी प्रकार का देह का भान नहीं है। उनकी जिह्वा जो बोल है, वाणी है, वो भी मधुर है, कड़वाहट नहीं है, राग द्वेष असूया मद मात्सर्य उनके अंदर नहीं। तो ऐसा एक चरित्र बनने का है, और वो मात्र पिता परमात्मा बना सकते हैं। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारा अनुभव है। आज लाखों करोड़ों ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये अनुभव करती हैं कि हमारे चरित्र के अंदर जबरदस्त सुधार आ रहा है। जो गीता के अंदर सात्विक भोजन की बात की गई है कि ईश्वर के चिंतन में भोजन को बनाया जाए, ईश्वर के चिंतन में परोसा जाए, ईश्वर के चिंतन में खाया जाए, तो ऐसा एक सात्विकता कि क्या ये सात्विक भोजन क्या होता है, उसकी परिकल्पना भी शायद किसी को होगी बाहर की दुनिया में। यहाँ हमको मिलती है कि हम सात्विक भोजन पान करते हैं और फिर सात्विक विचारों का हम संग्रह करते हैं, क्योंकि स्व माना आत्मा और आत्मा माना मन और बुद्धि और संस्कार। हम समझते हैं ना, आत्मा माना मन और बुद्धि और संस्कार। अब ये मन क्या चीज है? ऐसा कहा गया कि मन जीते तो जगत जीत, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसे बोला गया है। और ऐसे भी कहा गया है मन एव बंध मोक्ष एव कारणम, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। इसीलिए क्या करो, शिव संकल्प मस्तु में मन, यह मेरा मन शिव संकल्प हो। अब ये मेरा मन क्या है? मेरे संकल्प, मेरे विचार, मेरी सोच, माय थॉट्स। अब इन विचारों को परिवर्तन करना है, चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे? तो ये पहला चेंज है कि मैं शरीर से भिन्न एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। ये सोच मनुष्य में आनी चाहिए।
क्यों आनी चाहिए? क्यों? क्योंकि आत्मा अविनाशी है। उससे क्या फायदा? उससे ये फायदा है कि मैं जो करूँगा मैं ही पाऊंगा, चाहे वो इस जन्म में या अगले जन्म में। क्योंकि गीता की महिमा में है कि गीता के अध्ययन से पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म में भी किए हुए पापों को भस्म किया जा सकता है। तो ऐसे ही पूर्व जन्म में किए हुए पापों का भस्मीकरण हो सकता है। तो पुनर्जन्म में जो करना है वह भी हम आज यहाँ सीखते हैं। तो इसीलिए वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएंगे, प्रेजेंट को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो ये प्रेजेंट ही कल जा करके फ्यूचर बनेगा। ये हमारे अंदर कूट कूट के भरना चाहिए। ज्ञान, समझ, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो मैं करूँगा वही मेरे लिए भी है और अन्यों के लिए भी। जैसे कहा गया है कि वह यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, जो श्रेष्ठ मनुष्य करते हैं वो उसका फॉलो दूसरे करते हैं। तो दूसरे करते हैं तो दूसरा वो करेंगे, उनको फल मिलेगा, परंतु मुझे देख करके कर रहे हैं ना, तो उसकी एक प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ेगी। ये थोड़ा सा समझने की बात है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। एक दो दिन पहले बाबा बहुत मजे की बात कह रहे थे, बच्चे लोग ये समझते हैं हम जो कर रहे हैं वो भगवान जानता है, परंतु बाबा कहता है मैं नहीं जानता, मुझे लेकर के क्या करना है। अब इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं हे प्रभु, परंतु बाबा कहते हैं मेरे कान ही नहीं है तो मैं सुनूंगा क्या। इसीलिए ये सारी बातें जो हैं सुधार की, बाबा कहते हैं मैं तुमको सुनाता हूँ इस ब्रह्मा मुख से, और इसको सुने हुए ज्ञान को तुम आत्मा में चरवण करके अंदर में इसको घोल करके घुट्टी पी जाओ, माना तत्स्वरूप बनो। तो वो जो पहली बात थी मैं कहने की, शांति की बात, यदि स्वस्थिति में शांति आ जाए, माना स्व आत्मा में शांति आ जाए, मुझ आत्मा में शांति आ जाए, तो ये जो शांति बात हम करते हैं ब्रह्म कुमारी, ये कोई पैसिव शांति नहीं है, ये एक्टिव शांति है। माना छोड़ना कुछ नहीं है, करना है। जैसे कहीं कहा गया है योगस्थ कुरु कर्माणि, तुमको कर्म करना ही है, परंतु योग में रह करके, माना शांति में रह करके, माना आत्मस्थिति में रह करके, अर्थात स्वस्थिति में रह करके। तो ये स्वस्थिति, ये आत्मिक स्थिति या आत्मा के रियलाइजेशन वाली स्थिति, इससे जो कर्म करते हैं वह हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं, लेकिन हमारे साथ साथ तेरे भाने सबका भला। तो ये बात थी। तो ऐसे स्वस्थिति जब आएगी तो ये परिस्थितियां जो हैं ये तो बदलनी ही है। बाबा एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड गीत हमारे को सुनाते हैं कभी कभी, ये आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ये जो घटाएं हैं, चाहे कोई बीमारी की है या दुख अशांति की है या गरीबी की, ये कोई भी हो, ये बातें भी बदलेंगी, परिवर्तन आएगा, दिन बदलेंगे, अच्छे दिन आएंगे। नहीं आएंगे नहीं, हमारे लिए आज जो लाखों करोड़ों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हम बच्चे हैं, हम सबका ये अनुभव है कि हमारे अच्छे दिन ही चल रहे हैं, हमारे बुरे दिन अब पूरे हो गए। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा, मुझे पढ़ने को मिला कि मनुष्य यदि किसी चीज से डरता है तो वह उसके भूतकाल से डरता है, क्योंकि उसका भूतकाल ठीक नहीं है। तो बाबा कहता है भूतकाल कुछ भी होगा बच्चे, वो ड्रामा प्लान अनुसार है। तुम अब बैठ करके वर्तमान में अपनी स्थिति को संभालो, अपने कर्मों को संभालो, और स्थिति कर्मों को संभालने से पहले अपनी सोच को संभालो, सोच को बदलो। सोच में जो दारिद्र्यता है, गरीबी है सोच में, या नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको तुमको बदलना पड़ेगा। और बदलने की राह यह है कि आध्यात्मिक अध्ययन करते चलो, बिना आलस्य के, बिना अलवेलेपन के, बिना टाइम खपाए, टाइम को गंवाए। जो वर्तमान स्थिति है
वो अपने आप वो अच्छी नहीं है दुनिया की। आज बाबा भी कह रहे थे कि बच्चे, आज दुनिया की स्थिति बिगड़ी हुई है। क्यों बिगड़ी हुई है? क्योंकि हम बिगड़े हुए हैं ना। तो हम जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक और कोई नहीं सुधर सकता। इसीलिए हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप देखेंगे हर एक अपने को सुधारने में लगा हुआ है। ऐसे कहा है ना कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, चाहे वो कुछ भी करता होगा। जैसे हमारे उत्तर भारत में बसवेश्वर हुए तो उनके जो फॉलोअर्स थे, कोई कुछ था कोई कुछ था, निचले तबके के बहुत थे, मगर उनके विचार ऊंच थे, उनके आचरण ऊंच थे। ऐसे ही आज हम भी किसी भी तबके के होंगे, हम कोई सुपर तबके के नहीं है, इतना निश्चित है। तो हमारे आचरण सुधरने से वो जो तब करने की कोशिश कर रहे थे, आज करोड़ों, समझिए मैं एक शहर का नाम ले लूं तो बसव कल्याण मात्र में कुछ एक लोग सुधरे हुए थे, वो भी बाद में बदल गए। परंतु अब हम देख रहे हैं कि करीब करीब 140 देशों में ये जो ब्रह्मा कुमारियों का फैलाव है करोड़ों के बीच में। क्योंकि आज मैं करोड़ों इसलिए कह रहा हूँ कि आज इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो ना हो, उसमें भी सोशल मीडिया जो हमारा है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आज करोड़ों लोग ईश्वरीय ज्ञान से, योग से जुड़े हुए हैं। आज हमारी बहनों के बातों को सुनने के लिए लोग लालायित होते हैं कि भाई ये बहनें क्या बोलती हैं ऐसी परिस्थिति में। क्योंकि जो आप देखेंगे आज वर्तमान पत्र लीजिए, टीवी खोलिए, जहां देखो एक ही बात, एक ही बीमारी का नाम लिया जाता है और उससे भयभीत है मनुष्य और उसको भय दिलाया जा रहा है पर्पजली। कई बार ऐसा कहते हैं, इसीलिए उनको अनदेखा करो, अनसुना करो और अपनी स्थिति में रहो। जब हम अपनी स्थिति में रहेंगे ना तो परिस्थिति खुद ही बदलेगी। हाँ, ये बात अलग है कि विनाश तो होना ही है। मेरे सामने कई बार प्रश्न आता है, ये कई पूछते भी हैं, क्या यह बीमारी, वर्तमान बीमारी विश्व को खत्म कर देगी? नहीं करेगी खत्म, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा है। ये बीमारी आई है, ये भी जाएगी, परंतु कई अच्छे पाठ हमको सिखा के जाएगी। मनुष्य को आत्म सम्मान, मनुष्य को आत्म संयम कैसे करना चाहिए वो हम इस बीमारी से सीख रहे हैं। इसीलिए बार बार उसी का बीमारी की दुहाई देने के बजाय थोड़ा सा हम आत्मावलोकन करें या अपने अंदर देखें। जितना मनुष्य अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट होता है, उतना ऑटोमेटिक उसको ये पता पड़ता है कि जैसे अब समझिए आज हम घर में रह रहे हैं, बहुत सारा समय हमको घर में गुजारना पड़ रहा है, तो मालूम पड़ता है कि घर के किस कोपरे में, किस कॉर्नर में कितना कचरा पड़ा है, क्योंकि वो है ना, वहीं रहता है, इसीलिए दिखाई देता है। ऐसे ही जब हम अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उनको पता पड़ता है कि आत्मा के किस मूल्य में कहाँ काम है, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, कहीं मोह है, कहीं क्रोध है, कहीं और भी हैं बाल बच्चे उसके माया के। तो वो किस कॉर्नर में है आत्मा के, वो पता पड़ता है, तो उसको फिकोर करके निकाला जा सकता है। उसके लिए, वो देखने के लिए भी आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, उनको बाहर भगाने के लिए उस ज्ञान की धारणा चाहिए, उस ज्ञान की धारणा चाहिए। जैसे समझिए हमारी जानकी दादी कहती थी, मैं 3 बार ओम शांति बोलती हूँ। मैं कौन? 1, मेरा कौन? 2, तीसरा अब मुझे क्या करना है, क्योंकि वर्तमान समय में मेरी आत्मिक स्थिति कैसी चाहिए, वर्तमान समय में मेरे विचार कैसे चाहिए। क्योंकि ये जो शरीर है, इसके ऊपर हमारे विचारों का प्रभाव जबरदस्त होता है। जितना हम सकारात्मक पॉजिटिव विचार करेंगे तो ये शरीर भी, आज भी बाबा कह रहा था कि कई आत्माओं के आशीर्वाद के विचार तुम्हारे साथ चल रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी आयु इतनी बड़ी हुई है। आज ब्रह्मा कुमार कुमारियों की आयुष बड़ी होते हुए भी वो जैसे कि युवा लगते हैं। उसका कारण है
कि वो पॉजिटिव है, उनकी सोच पॉजिटिव है, उनका खान पान पॉजिटिव है, उनका रहन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, शुद्ध है, सात्विक है। इसीलिए हमको बार बार ये सोचना पड़ता है कि हमारी स्थिति कैसे उन्नत स्थिति में आ सकती है, हम कैसे अपने को अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। अपने अंदर बदलाव लाने के स्थान पर जैसे हमको कहा जाता है तुम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। तो जितना हम ये जो आत्मा है मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ बोलती है, तो ये मैं हूँ शांत स्वरूपी, मैं हूँ आनंद स्वरूपी, सच्चिदानंद स्वरूप ऐसे बोला जाता है। तो सच्चिदानंद स्वरूप जो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इसी चिंतन में रहूँ। भले घर गृहस्थी संभालते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, धंधाधोरी करते हैं, परंतु उसके साथ ये भी चाहिए, क्योंकि बाबा सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान, बाबा जो ज्ञान देता है वो केवल आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए भी लिए ही नहीं देता है, बल्कि हमारा जो लौकिक व्यवहार है। क्योंकि आज बाबा सफलता की बात कर रहे थे, तो सफलता स्वस्थिति से मिलती है ना। ये है कि स्वतंत्र सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु उसके साथ साथ ये कर्म भी हमारे वैसे ही चाहिए, ये बहुत जरूरी। कर्म वैसे चाहिए तो कर्म को करने के पहले जो सोच है मनुष्य की वो बदलनी चाहिए। कि जो बोला जाता है बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, हम कहते ये सब तो ठीक है, इसके पहले तुम बुरा सोचो मत। अब बुरा नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? अच्छा सोचेंगे। अब अच्छी सोच क्या है उसका भी ज्ञान मनुष्य को चाहिए। आज वो ज्ञान मनुष्य को नहीं है, अच्छी सोच का ज्ञान नहीं है कि मैं क्या सोचूं। ये सोच चाहिए ना बदलने की। तो जितना हम सोच को बदलेंगे, देह से निकाल करके, देह भान से निकाल करके उसको आत्मिक करेंगे, उतना ही न केवल हमारे अंदर परिवर्तन आता है, बल्कि वायुमंडल में परिवर्तन आता है, वातावरण में परिवर्तन आता है, हमारे आसपास के लोगों के ऊपर उसका प्रभाव गिरता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि एक नई सोच की दिशा हमको जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय या परमपिता परमात्मा स्वयं दे रहे हैं, यह नई सोच हमारे अंदर आनी चाहिए। उसके लिए नित्य चिंतन, नित्य सत्य चिंतन, नित्य आध्यात्मिक चिंतन का करना बहुत आवश्यक है। तो हम करते भी रहे हैं, करते भी रहेंगे, परंतु हमारे तक ही सीमित न रह करके यह ज्ञान आज हमारे समाज के विभिन्न तबकों में जाना चाहिए। इसीलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय देखिए, ये सारा डॉक्टर्स विंग, वुमेन्स विंग, एजुकेशन विंग, सोशल विंग, पॉलिटिकल विंग, एडमिनिस्ट्रेटर, ये क्यों किया गया? क्योंकि एक ही अध्यात्म, जैसे कहा जाता है पानी तेरा रंग कैसा, तो कहेगा तू मिलाएगा जिसमें वैसा। तो ऐसा ही अध्यात्म हर फील्ड में काम में आने वाला है, एकमुखी नहीं है, बहुमुखी है। तो किसी व्यक्ति को कहते हैं ना ये बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति है, तो वो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इनको ऐसे जैसे कहा जाता है, हमारी कन्नड़ भाषा में बहुत अच्छा बोलते हैं, आड़ू मुट्टद गिड़विल्ला, है ना। बकरी ऐसा कोई झाड़ नहीं जिसको छुआ नहीं। ऐसे ही हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनों की जो भाषा है वो हर विषय को टच करती है। मैंने कई बार देखा है कि भाई हमारे आदरणीय भ्राता जगदीश जी, वो एक बीए पास थे, परंतु उन्होंने जिन ग्रंथों को लिखा है वो साहित्य के अनेक रसों को प्रकट करते हैं। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसको उन्होंने छुआ नहीं, जिसको उन्होंने समाज के सामने रखा नहीं। अपने 100-200 पुस्तक जो भी लिखे हैं, उन सभी पुस्तकों से हम विशाल ज्ञान का भंडार प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सोच को बदलने में ये ग्रंथ साहित्य बहुत काम करता है, ईश्वरीय ग्रंथ साहित्य। एक बार बाबा को जानकी दादी ने पूछा मैं क्या करूं, तो बाबा ने कहा बच्ची 8-10 बार मुरली पढ़ा करो। हम देखते हैं जब दादी कुछ भी नहीं बोलती है तब भी हम सुनने को लालायित होते थे, क्या बोलना चाहती है दादी।
उनके अंदर जो ज्ञान की घोट थी, अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो वो घोटा उन्होंने, नशा उनको चढ़ा और उनके माध्यम से हमको अभी अनुभव हुआ। आपको मैंने जैसे कहा गया कि मैं जब 69 में ज्ञान में आया तो 70 में दादी जानकी से मिला। तब गुलबर्गा में बहनें नहीं थी। मैंने दादी से जिक्र किया तो कहा दादी मैं भेजूंगी। और हर राखी को, हर शिवरात्रि को दादी 1974 तक भेजती रही बहनों को। तो ऐसा ये दादियों का प्यार, बड़ों का प्यार जो हमको नसीब होता है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतनी पवित्र आत्माओं की स्नेह दृष्टि हम सब पर पड़ी। और अब हम ये चाहते हैं कि हमारे विचारों के कारण से, हमारे आचरण के कारण से हमारे भाई बहनें हमको आशीर्वाद दें, आशीर्वचन दें, ताकि हमारा जीवन सुखी, शांत और श्रेष्ठ हो सके। क्योंकि ये कहा जाता है कि 10 की जुबान पर रहना अच्छा है, परंतु उससे भी अच्छा है, ये 10 की जुबान पर रहना अच्छा है, पर एक के दांत में रहना अच्छा नहीं। माना एक की दुश्मनी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब 10वीं कक्षा में पढ़ता था, हमारे बीदर के 2 गांव हैं, बैलहली, हालहली, तो मैं गया था वहाँ, ये आजू बाजू में। तो वो वहाँ एक अज्जी थी जिसका 60 लोगों का परिवार एक ही चूल्हे से बने भोजन करता था। तो अज्जी ने मेरे को कहा कि बेटा हर गांव में एक घर चाहिए और किसी के दांत में यार हल्ला गिरवा दो, ऐसे बोली। तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरे को कोई दुश्मन न समझे, मेरी किसी से दुश्मनी ना हो। जैसे बहन ने कहा या भगवान ने नाम दिया वो सार्थक करना है, ऐसा हर एक का होना चाहिए कि हमको जो भगवान ही नाम देता है हमारे, तो वो नाम जो दिए हुए हैं वो उसको सार्थक करे, उसके अनुरूप हमारा चरित्र ढाले। अब वो ढालने के लिए जो शक्ति चाहिए वो बाबा दे रहा है। बाबा ये कह रहा है कि बच्चे योग बल जरूरी है। तुम भाषण भी बहुत अच्छा कर लेते हो, वाणी भी अच्छी पढ़ते हो, इससे तुम्हारे पाप कटने वाले नहीं है। तुम्हारी स्वस्थिति में तुमको स्थित होना ही है और इस परिस्थिति का सामना करना ही है। तो बस एक ही है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, तभी निर्भय होंगे हम। हमारा दुख भव संसार सागर से हमारा बेड़ा पार होगा। हमें खुशी और आनंद भी है कि हमारी नैया का खिवैया वो शिव बाबा है। आज भी बाबा कह रहा था 1 2 3, माना मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, गुरु भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, नहीं बल्कि मैं तुम्हारा सर्वे सर्वा हूँ। तो मेरे ऊपर सब छोड़ दो, मैं तुम्हारे भार सारे उठा लूँगा। तो ऐसा बाबा हम बच्चों को ज्ञान देता है, समझ देता है, और यही ज्ञान और समझ हमको दूसरों को देना है अपने चरित्र के माध्यम से, अपने दृष्टि के माध्यम से। बाबा कहता है बात बहुत सुन ली लोगों ने, अभी वो देखना चाहते हैं। तो ये जो हमारे चेहरे हैं, हमारा चरित्र है, यह उनको प्रेरणा दे, ऐसा हम सोचते हैं और यह सोच सबको बांटना चाहते हैं। ओम शांति।